ये रोड जाती है मुंबई की तरफ, ये जाती है ठाणा की तरफ। अभी इतना प्रॉब्लम है, लोगों को 4-4 घंटा लग रहा है। नायगांव जाने को भी 2-2 घंटे लग रहे हैं, आने को टाइम लग रहा है। इनकेस कुछ इमरजेंसी होती है तो फिर क्या करना चाहिए बताइए ना आप मुझे। ये लोग एमबीसीबी भी निकाल के बेचते हैं मेंटेनेंस वाले। हाँ, ये एमबीसीबी भी बेचते हैं। जो रोड की सेफ्टी के लिए एमबीसीबी जो गवर्नमेंट नेशनल हाईवे जो लगाती है वो भी ये लोग पाने रख के बेचते हैं। फिर मैंने NHAI में फ़ोन किया हॉट नंबर पे, तो वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आया, तो वो 4 बजे तक मुझे रात में डिस्टर्ब करते रहे। तो मैंने बोला आप लोग आपका पेट्रोलिंग टीम को भेजिए, मुझे फोन करके क्या मतलब है। रोड एक्सीडेंट है नहीं, वो लापरवाही है। हाँ वो लापरवाही है, वो लापरवाही है वो। और ये कंसल्टेंट वाले कर क्या रहे, पहली बात वो देख नहीं रहे क्या 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 हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। ऐसा है ना सर। सड़कें खराब हैं, रोड रास्ते खराब हैं और प्रशासन को, शासन को रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू के लिए टोल टैक्स दे दो और बाकी जो नॉर्म्स है फुलफिल करके ले लो। इस जो हाईवे पे NH 48 पे आप देखेंगे तो धांधली की सीमा पार है। 600 करोड़ का वाइट टॉपिंग एक साइड रखो आप, इसके अलावा उस पर आप देखोगे तो ना कोई मार्किंग्स है, ना कोई सुरक्षा नियोजन है, ना कोई इंडिकेटर्स है, ना कोई डिवाइडर्स है, ना उस पर जो हजार्ड्स मार्किंग है। इस तरीके का नॉर्म्स का जो है वो पूरी तरह वायलेशन किया गया, जिससे एक्सीडेंट हो रहा है। इसके अलावा इस सड़क पर अगर आप रात में ट्रैवलिंग करेंगे तो रात में आपको पूरा अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। इसमें जो बजट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं पूरी तरह देखिए। ऊपर की तरफ जितनी स्ट्रीट लाइट्स हैं, इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइट्स इस नाके पे जलती हैं। फाउंटेन की तरफ, होटल की तरफ आप देखेंगे। बाकी अगर आप पूरा ट्रैवल करेंगे तो वो अधिकारी भी ट्रैवल करते हैं जिनको इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो भी ट्रैवल करते हैं। और तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि इस जो सुरक्षा नॉर्म है, भाई साहब जो सुरक्षा नॉर्म है जिसमें आप रोड, रास्ता, एम्बुलेंस, क्रेन, दुनियादारी जो भी है वो कहीं कुछ दिखती नहीं है। गड्ढे अलग से हैं, ऊपर से टैक्स का झटका अलग से है। रोड, लोगों के डीजल जल रहे हैं, लोगों के समय जा रहे हैं। 4-4 घंटे में लोग थाना जा रहे हैं, 4-4 घंटे में लोग मुंबई जा रहे हैं। आधे घंटे पौने घंटे की दूरी है और 4-4 घंटे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, ये जो सड़क पे लाइट्स नहीं रहती हैं, आपने क्या अनुभव किया है? देखिए सर, यहाँ पे जो लाइट का मेजर इशू है, लाइट नहीं है। पहली बात तो अभी ये समझ में कि NHAI ने किसको दिया है करके, मेंटेनेंस किसको दिया। मैंने सुना है रोड लिंक करके कंपनी है जिसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार चालू है। आपने क्या अनुभव? पहले ये जो मेंटेनेंस जब IRB जब रोड पे काम कर रही थी तो इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। वो बड़ी कंपनी थी, उनके पास मेंटेनेंस करने के लिए हर चीज़ अवेलेबल थी। उनके पास पेट्रोलिंग टीम थी जो 24/7 चलती थी, उनके पास क्रेनें थी। उसके बाद में जब IRB का टेंडर खत्म हुआ, उसके बाद में जो मिला है RK जैन को मिला था बराबर। RK जैन के बाद में RK जैन के लेके रोड लिंक को दिया। रोड लिंक का ऐसा था, वो सिर्फ कंपनी पेपर पे थी, वो सिर्फ पेपर पे कंपनी थी। वो कंपनी के पास कुछ था क्या नहीं था मुझे मालूम नहीं। उसके पास तो मिलिंग मटेरियल भी नहीं था। 4 महीना हमने कैसा उसको निकाला है वो हमको पता है अच्छे से कि हमने कैसे कैसे खड्डे भरे। उसके बाद में जब रोड लिंक का जब RK जैन का टेंडर कैंसिल हुआ 2023 में, शायद ऐसा कुछ दिवाली के बाद कैंसिल हुआ है। उसके बाद में डायरेक्ट इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, जो सब कॉन्ट्रैक्टर में थी रोड लिंक ने लिया। रोड लिंक मेंटेनेंस करती है, उनका इंजीनियर कोई विजिट करता नहीं है। ना ही मेरे को लगता है उनके पास कोई पेट्रोलिंग टीम है और ना ही उनके पास में कोई क्रेन से अवेलेबल। कुछ एक्सीडेंट होता है तो ना, अभी जैसे उस दिन रात में एक स्ट्रीट डॉग मर गया था, तो मैंने फ़ोन किया कि वो सेंट्रल लाइन में है, कोई गाड़ी वाला अगर काशीमेरा से दहीसर चकना की तरफ जाएगा तो वो जो है उसको दिखेगा नहीं, तो वो उसको हटाओ करके, तो वो पेट्रोलिंग का काम होता है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने NHAI में फ़ोन किया हॉट नंबर पे, तो वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आया, तो वो 4 बजे तक मुझे रात में डिस्टर्ब करते रहे। तो मैंने बोला आप लोग आपका पेट्रोलिंग टीम को भेजिए, मुझे फ़ोन करके क्या मतलब है। तो ऐसे सब बहुत सारे रीज़न है, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी ये जो रोड है, ये रोड जाती है मुंबई की तरफ, ये जाती है ठाणा की तरफ। अभी इतना प्रॉब्लम है, लोगों को 4-4 घंटा लग रहा है। नायगांव जाने को भी 2-2 घंटे लग रहे हैं, आने को टाइम लग रहा है। इनकेस कुछ इमरजेंसी होती है तो फिर क्या करना चाहिए बताइए ना आप मुझे। कैसा करना चाहिए। गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको कुछ कीजिए, काम कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ पड़ी ही नहीं है मेरे को लगता है। मैं तो उनको बोल रहा हूँ कि सर आप लोग, पहली बात तो टेंडर किसका है वही समझ में नहीं आ रहा है। सुहास चिटनीस जी से बात होती है? सुहास चिटनीस जिसको मैं कंटिन्यू मैसेज डालता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ सर आप ये जो है ये आप कुछ एक्शन लीजिए सर, आप इतने बड़े पोस्ट पे है, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं देते। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले वो टैंकर गिर गया था पानी में, आपने देखा कि वो, मैंने बोला था 2 दिन पहले ही मैंने किसी को बताया था कि ये जो इधर MBCB लगाना चाहिए, क्योंकि वो गल गए समंदर का पानी लग के। वो जो टैंकर जो क्या बोलते हैं, जो मीडियन में जो सलिया की बैरिकेड लगाया है, बैरिकेड बोलते हैं उसको, वो गल गए। उसको MBCB लगा, अभी MBCB का काम हुआ या नहीं हुआ वो भी पता नहीं। वो खाली पोल खड़ा किया, अभी आपने देखा वो पोल खड़ा किया, MBCB लगाया वो लोग ने नहीं। ये लोग MBCB भी निकाल के बेचते हैं मेंटेनेंस वाले।
हाँ, ये एमबीसीबी भी बेचते हैं। जो रोड की सेफ्टी के लिए एमबीसीबी जो गवर्नमेंट नेशनल हाईवे जो लगाती है वो भी ये लोग पाने रख के बेचते हैं। कुल मिला के अगर जांच कर दिया जाए तो सारी टीम साफ हो तो जाए। जांच कर दिया जाए तो जो मेंटेनेंस कर रहा है उनका टेंडर कैंसिल होना चाहिए। ये आज से नहीं, आईआरबी का ये जब से ये कर रहे हैं ये चीज। ये जो लोग मर जाते हैं उनको बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया। वो तो पॉलिसी में ऐसा ही है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी में ऐसा है, रोड एक्सीडेंट माना जाएगा उसको ना, उसको रोड एक्सीडेंट आप माना जाएगा, कंसिडर करोगे। लेकिन कंसीडर करेंगे भले, लेकिन वो रोड एक्सीडेंट नहीं है। रोड एक्सीडेंट है नहीं, वो लापरवाही है हाँ वो लापरवाही है वो लापरवाही है वो। अगर आप सीरियसली काम करोगे ना सर, अगर सोचोगे ना ये मेरी फैमिली, अगर मेरी फैमिली है, ये मेरा चीज़ है, तो आपसे गलती नहीं होगी सर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ग्राउंड लेवल पे है ना, पेट्रोलिंग नहीं है। पेट्रोलिंग है क्या इनके पास में? एम्बुलेंस, आप टोल ले रहे हो, मेरी बात सुनिए, आप टोल ले रहे हो। इनका ऑफिस भी किधर है वो भी किसी को पता नहीं। बोल रहा हूँ, कोई ऑफिस नहीं, कोई उनका टोल फ्री नंबर नहीं, कोई सेवा का नहीं, वो जो इनका इंजीनियर है प्रतीक जो है, जो रोल्डिंग का जो इंजीनियर है जो बैठा है, ये आया है कि कभी रोड पे, इसको पता है क्या? वो आनंद पनन में उन्होंने उस दिन रात में, उस दिन वो टैंकर की, तो उसने आनंद पनन में उन्होंने रेड टेप मारा है, सेफ्टी टेप मारा है लोग ने। वो एमबीसीबी अभी तक लगा है कि नहीं लगा, मैंने तो अभी देखा नहीं। अभी अगर आप वो रास्ते से आए तो आप देखिए कि वहाँ पे एमबीसीबी लगा है, उसको कवर करना चाहिए। ये ब्रिज है जूना वाला, ये जो अंग्रेज 1965 का ब्रिज है, उसको मिलिंग करना चाहिए, उसको कटिंग करके उसको अच्छे से एक लेयर बनाना चाहिए। उसका भी लोड बढ़ेगा, उस पर डामर डाल खाली पॉट होल भरे, वो भी रोड अभी चालू है। वो एक ऐतिहासिक ब्रिज है हमारा, जो जूना जो ब्रिज है वो हमारा ऐतिहासिक ब्रिज है। 1965 में वो चालू हुआ था, तो उसको एनएचए को मेंटेन करना चाहिए, बट एनएचए उसको नहीं मेंटेन कर रही ना सर। तो उसको मेंटेन करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसको कटिंग करके, हल्का मिलिंग मशीन लगा के उसको कटिंग करके, उस पर एक अच्छा सा लेयर डाल के उसको यूज़ में लेना चाहिए। उसको उसके भी साइड के जो है, वो भी उसके जो साइड के जो वॉल है वो भी कई ज़माने के गल गए। उसके बाद में जब आईआरबी थी तो आईआरबी ने उसको रेलिंग लगाई थी। अभी मेरा ऐसा है कि उसको रेलिंग की जगह पे उसको वापस से हम मेंटेन करना चाहिए, उसको रीडेवलप करना चाहिए ना, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। व्हाइट टॉपिंग इन्होंने किया है, उसमें 1 साल 1.5 साल के अंदर ही इनको अलग से पैच करने का भी सिस्टम बना लिया। मतलब उसमें पहले तो ये कंप्लीट ही नहीं हुई, ऊपर से जब कंप्लीट होने की बात होने के पहले ही इसमें पैचेस आ गए और पैचेस भरने के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं। पैचेस का ऑप्शन ऐसा है कि ये जो व्हाइट टॉपिंग जो है ये अभी ऐसा है, ये जो व्हाइट टॉपिंग ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अभी इस पर डामर के पैच दिख रहे हैं आपको बराबर। लेकिन ये डामर का और सीमेंट का और डामर का और पानी का तालमेल ही नहीं है, ये दोनों दुश्मन एक दूसरे के, इनका रोल ही नहीं है। अभी वो जो पैचेस में जो डामर आप डाल रहे हो, तो थोड़े कुछ सालों के बाद में मेरे हिसाब से दो बारिश के बाद में आपको खाली काले काले दाग ही दिखेंगे। यही दिखा के तो फिर से पैसा निकालेंगे ना। नहीं, इसको तो प्रॉपर्ली कटिंग करके निकालना चाहिए ना। ये लोग ने क्या किया, उसको कटिंग कर रहे हैं ना, उसको लाइन मार रहे हैं कि इनके ये पैच खराब हो तो हम इसको काट के निकालेंगे। लेकिन अभी फास्ट फॉरवर्ड में वो डाल रहे हैं डामर। वो डामर डालने से ये होगा कि वो डामर उखड़ जाएगा डेफिनेटली। और आपको, आप अगर समझो गुजरात मनोर से या विरार से आप टूवर्ड्स मीरा भाईंदर की तरफ आते हो, या मीरा भाईंदर से आप मनोर की तरफ जाते हो, तो आपको काले काले पैच ही दिखेंगे। वो पैच दिखेंगे, लेकिन सीमेंट में पैच वो नहीं टिकेंगे सर। और वो भी तो उसका नाम फुलफिल नहीं होता। मैंने देखा ये देश की पहली ऐसी सड़क है जो कि इतनी घटिया बनी है कि आपकी गाड़ी पे आप अपना ड्राइविंग हाथ अगर पकड़ते हैं तो वो भी वाइब्रेट करती रहती है, गाड़ी भी वाइब्रेट करती रहती है पूरा टाइम। तो वो उसका रीज़न ये है कि ये जो है कि उसको प्योर कोयरिंग हुआ नहीं है। अभी टेक्निकली तो ये कुछ भी बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है करके। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आपका आगे का टायर तर करता है, वाइब्रेट आता है हर में। हाँ, वो सीमेंट में भी आ सकता है, या कुछ टेक्निकली रीजन होगा उसके लिए। लेवल किया ही नहीं इन्होंने बराबर। नहीं, लेवल इन्होंने किया होगा, ऐसा नहीं कि लेवल अगर किया था तो अंडुलेशन ऐसा ऊपर नीचे दिखता था, ऐसा नहीं है। लेवल है वो एक टेक्निकली ऐसा, मुझे ऐसा लगता है पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर उसको बराबर से पानी मारेंगे तो वो जो है गर्मी है, वो गर्मी की जो भाप है वो इजीली निकल जाएगी। उसके बाद में रोड का एक स्मूथ सरफेस आएगा। लेकिन वो क्या है, रोड बनने के बाद में तुरंत चालू हो जाता है, तो 2 दिन में वो चालू होता है। एक्चुअली उसको 21 दिन या 14 दिन या 21 दिन का उसको आप पानी डाल के क्यूरिंग करो कंटिन्यू, उसको पानी रखो, उसको अच्छे से पानी। लेकिन ऐसा नहीं है हफ्ते में और ये फटाफट चालू हो जाता है। वो कुछ समझ में नहीं आता क्या वो कैसा करके। और ये कंसल्टेंट वाले कर क्या रहे, पहली बात वो देख नहीं रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। ऐसा है ना सर। उनको कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कंसल्टेंट्स हो
या इनके ठेकेदार हों या इनके एम्प्लॉय हों, इनका जो मेन मालिक है वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। वो अपनी जो कार्य पद्धति है, अपनी जो जिम्मेदारी है, अपनी जो डेजिग्नेशन है, अपने पद का या तो दुरुपयोग कर रहा है या तो उसके साथ समझौता कर रहा है, तब जाके ये दुर्व्यवस्था हो गई है। पूरे शहर की, पूरे सड़क की, पूरे हाईवे की एक भी जो है नॉर्म फॉलो नहीं हो रहे हैं, चाहे वो NHAI ने नॉर्म बनाए हों या IRC इंडियन रोड कांग्रेस IRC ने जो नॉर्म बनाए हैं ये भी कुछ फॉलो नहीं होते। अगर किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो वो हत्या नहीं मानी जाएगी या जिम्मेदार उसके लिए कुछ नहीं होगा। वो आदमी सिर्फ ये है कि वो एक्सीडेंट का शिकार हो गया और उसको नियम के हिसाब से उसको दबा दिया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो ये परोक्ष रूप से एक तरीके की हत्या है और इस मौत का जिम्मेदार उस ठेकेदार को बनाया जाना चाहिए, उस सिस्टम को बनाया जाना चाहिए, प्रोजेक्ट के अधिकारियों को बनाया चाहिए, टेंडर होल्डर्स को बनाया जाना चाहिए, मेंटेनेंस करने वाले जो इनके कंसल्टेंट्स हैं उनको बनाया जाना चाहिए। वैसा बोले, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसीलिए वैसा नहीं है ना, अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो वो जो केसेस है वो ऑफिशियल पे जाता नहीं है, वो केसेस कॉन्ट्रैक्टर पे जाता है। कॉन्ट्रैक्टर अपने आंग पे लिया जाता है, वो ऑफिशियल पे, क्योंकि सिस्टम ही वैसा है तो क्या करेंगे। तो मैं नितिन गडकरी जी हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर आप ये नेशनल हाईवे को कुछ मतलब आप स्ट्रिक्टली एक्शन लीजिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर आप कुछ कीजिए, लेकिन सर तक बात शायद पहुँच नहीं रही है। क्या हो रहा है, सर को पता होगा या ऐसा कुछ होगा। तो इसीलिए एक्चुअली बहुत बड़ा हाईवे है ये दिल्ली तक के, राजस्थान के सब हाँ जोड़ता है, ये बहुत बड़ा हाईवे है। तो इधर स्ट्रिक्टली कुछ ऐसा होना चाहिए। बहुत सारा काम बाकी है, स्ट्रीट लाइट बाकी है और ये कलवट सब बंद हो गए हैं, जूने कलवट 800 के करीब कलवट है इसके। जब ये मेरे ख्याल से L&T वाले ने जब ये रोड बनाया तो कुछ 800 कलवट थे इसके। अभी इसके कलवट है नहीं है और लैंड एक्विजिशन हो गया है, सब जगह पे भरनी हो गई है, तो पानी जाएगा किधर। इनकेस अगर 2 दिन बारिश गिरती है तो ये दुर्गा माता मंदिर की इधर पानी जम जाता है, एक ही रोड चालू रहता है। अब ये वाइट टॉपिंग के बाद में कंडीशन क्या है ये मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर कंपेयर करें तो L&T IRB की व्यवस्था, मैं IRB जो थी ना, आज लोग भी, आप किसी को भी पूछिए क्या IRB आके अगर काम करती थी तो IRB कैसा काम करती थी। उनके पास में प्लांट था, हर चीज अवेलेबल थी। ये सुविधा किसको दी गई? IRB को क्यों हटाया गया, L&T को क्यों हटाया गया और इनको क्यों दिया गया? देखिए वो क्यों हटा गया, क्या हटा गया, उसके बारे में हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं। लेकिन इतना है कि IRB का जो था वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, कुछ टर्म्स कंडीशन कुछ होगा, इनका कुछ डिमांड होगा, पॉलिसी में बैठने होंगे, कुछ होगा। अभी जैसे IRB तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे तो कर ही रही है, यूपी में काफ़ी सारी BOT प्रोजेक्ट वो कर ही रही है, मेंटेनेंस कर रही है, टोल कर रही है, सब कुछ तो IRB कर ही रही है ना। तो मैं चाहता था कि IRB कर सकती थी, ये IRB बहुत बड़ी कंपनी है, IRB कर सकती थी। लेकिन अभी ये व्हाइट टॉपिंग को क्या हिसाब से दिया है कुछ समझ में नहीं आया। व्हाइट टॉपिंग यानी ये कह सकते हैं कि निर्मल इंफ्रा, वही नाम है, निर्मल इंफ्रा को यहाँ पे इतना बड़ा टेंडर दिया गया, जबकि इनसे बढ़िया मैनेजमेंट IRB और L&T कंपनी के माध्यम से जो पहले सड़कें बनती थी उसमें उनके पास सिस्टम हुआ करता था, उनके नॉर्म फॉलो होते थे, उनको व्यवस्थाएं उनके पास थी। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आखिर किसके फायदे के लिए इतना बड़ा टेंडर, इतना बड़ा मैनेजमेंट, इसमें 6 ठेकेदार अलग अलग कंपनीज को कंसल्टेंट के तरफ इनको अपॉइंट किया गया। जनता को बेवकूफ़ बनाया गया, जनता के साथ छल किया जा रहा है, जनता के सुविधाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है, पैसों की बंदरबाट की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी क्यों चुप है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों चुप है, और क्या वो चाहते हैं कि जनता इनसे उनका हिसाब मांगे, उनके ऑफिसेस पे आके उनसे सवाल पूछे। आज का युवा 24 घंटा में 18 घंटा काम करता है, 18 घंटा काम करके अपनी ज़िंदगी को पटरी पे लाने के लिए संघर्ष करता है। जनता हर वो टैक्स देने के लिए राजी हो जाती है जो सरकार लगाती है, उसका कोई भी विरोध नहीं होता। लेकिन बावजूद इसके इस जेंटलमैन प्रोसेस को अगर आप करप्शन प्रोसेस में बदलना चाह रहे हैं तो जनता सवाल तो पूछेगी। और हमारा भी सवाल वही है कि निर्मल इंफ्रा में आपने ऐसा क्या देखा जो IRB जैसी बड़ी कंपनी और L&T जैसी एस्टेब्लिश कंपनी से आपको ये बेहतर लगी, उसने क्या बना के दिया है, किस तरीके की व्यवस्थाएं दी हैं, ये आप देख रहे हैं। आप भुक्तभोगी हैं, आप पीड़ित हैं। क्या कहेंगे इन सुविधाओं को, क्या कहेंगे समस्याओं को, क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे व्यवस्थाओं को? आपकी अपनी राय, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस पूरे खबर पर आपकी अपना ओपिनियन क्या है, आप हमें शेयर करके जरूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।